टैबलेट फोन, टैबलेट फोन। फोल्डेबल फोन्स में ध्यान देने लायक या कहें दो इसके सबसे बेहतरीन फीचर्स दो ही होते हैं। पहली चीज उसकी डिजाइन और दूसरी चीज उसकी फोल्डेबल स्क्रीन। जहां तक डिजाइन की बात करें तो पहली नजर में गैलेक्सी Z Fold 3 एकदम गैलेक्सी Z Fold 2 जैसा ही दिखता है। सेम उसी तरीके की डिजाइन और किताब की तरह फोल्ड होकर या किताब की तरह खुलकर एक टैबलेट कंप्यूटर की स्क्रीन में बदल जाने वाली डिजाइन इसके अंदर दी गई है। बस ये थोड़ा वाला डिजाइन के मामले में थोड़ा पतला है। हालांकि दोनों स्क्रीन के बीच में जो गैप आपको देखने को मिलता है फोल्ड होने के बाद, ये अब भी है लेकिन ये थोड़ा कम हो गया है। तो पहली नजर में Z Fold 3 में कोई खास चेंजेस देखने को नहीं मिलते, पर बदलाव है, चेंजेस हैं और बहुत बड़े चेंजेस हैं जो इन फोन्स को कुछ वक्त इस्तेमाल करने के बाद पता चलते हैं या इन फोन्स को बहुत गौर से देखने पर वो चेंजेस आप नोटिस कर पाएंगे। देखिए, किसी भी फोल्डिंग फोन का जो सबसे जरूरी हिस्सा होता है डिजाइन के मामले में वो होते हैं इसके हिंजेस। ये वो हिंजेस हैं जिसकी मदद से ये फोन फोल्ड हो पाता है। इसी के अंदर वो मैकेनिज्म छुपा होता है जिससे फोन की स्क्रीन को फोल्ड किया जाता है। ये हिंजेस खराब तो आप समझ लीजिए फोन भी खराब। और इन हिंजेस के दो सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, पानी और धूल, वाटर एंड डस्ट। गैलेक्सी फोल्ड के पहले वर्जन में पानी और धूल, वाटर एंड डस्ट दोनों से खतरा बना रहता था। फोल्ड 2 में इस प्रॉब्लम को थोड़ा सॉल्व किया गया। हिंजेस के अंदर एक ब्रश का मैकेनिज्म दिया गया जिससे वो ब्रशेस धूल के कणों को निकाल के बाहर कर देते थे, धूल को बाहर कर देते थे। पर पानी का खतरा फोल्ड 2 में बना हुआ था। पर Z Fold 3 में मतलब इसकी कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है। IPX8 रेटिंग के साथ फोल्ड 3 वाटर रेजिस्टेंट है। रिव्यू के दौरान हमने इस फोन को नहलाया, धुलाया, धोया, पानी में डुबोया, लेकिन ये फोन आज भी काम कर रहा है और एकदम परफेक्टली काम कर रहा है। लेकिन पानी से खतरा कम हुआ है, लेकिन धूल के बड़े कणों से इसको अभी भी बचा के रखना पड़ेगा। माइनर डस्ट पार्टिकल्स को ये झेल जाएगा, पर जो बिग पार्टिकल्स हैं, थोड़े बड़े पार्टिकल्स हैं धूल के, जैसे रेत, उससे बचा के रखना पड़ेगा। क्योंकि जरा सी रेत अगर इन हिंजेस में घुस गई तो फिर तो भैया Z Fold 3 का मन गया हैप्पी बर्थडे। सैमसंग ने फोल्ड 3 को पिछले वर्जन्स के मुकाबले 80% ज्यादा मजबूत बनाया है, ऐसा सैमसंग कह रहा है। अब 80% मजबूत है या 50% मजबूत है या 20% मजबूत है, ये तो इस तरीके के डिजाइन वाले फोन को लंबे वक्त तक इस्तेमाल करने के बाद ही पता चलेगा। आप हफ्ता, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना इस्तेमाल करने के बाद आप ये नहीं बता सकते। लेकिन इतना जरूर है कि सैमसंग ने Z Fold 3 के अंदर ये जो नई आर्मर एल्यूमिनियम डिजाइन दी है, ये जिसे कहा जाए, मैं इस फोन को करीब 10 दिन से इस्तेमाल कर रहा हूं एज ए प्राइमरी फोन, और ये तगड़ी तो लगती है इसकी, नो डाउट, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि पिछले फोल्ड 2 के मुकाबले Z Fold 3 काफी मजबूत लगता तो है। एक और इंप्रूवमेंट है, फोल्ड 3 की स्क्रीन पर ये जो क्रीज है ये अब उतनी ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं दिखती जितनी इससे पहले हमें फोल्ड डिवाइसेस में देखने को मिलती थी। महसूस आप इस क्रीज को अभी भी कर सकते हैं, लेकिन अब ये उतनी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं करती। एक और बदलाव है, इसके अंदर इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा दिया गया है, या जिसे आम बोलचाल में UDC या अंडर डिस्प्ले कैमरा भी कहा जा रहा है। वाह क्या टेक्नोलॉजी है, ऐसा कई लोग YouTube पर बोल रहे हैं, बट मेरा मानना ऐसा नहीं है। मेरी राय में ये UDC या इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा वाली ये टेक्नोलॉजी ये अभी आधी पकी बिरयानी जैसी है। अब ये कैसे है मैं प्रूव करके दिखाता हूं। देखिए, अगर स्क्रीन डार्क मोड में है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका जो डिस्प्ले अंडर UDC जो है, अंडर डिस्प्ले कैमरा जो है, वो आपको इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा।
समझ में नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आप इसका डार्क मोड बदलकर लाइट मोड में करते हैं, या फिर आप जो भी स्क्रीन के ऊपर चीज देख रहे हैं, कोई वेब पेज देख रहे हैं और वो वाइट या कोई भी लाइट शेड में है, तो इसका जो स्पॉट है जहां जिसके पीछे सेल्फी कैमरे को छुपा कर रखा गया है, वो हल्का सा वो राउंड स्पॉट के ऊपर पिक्सल चूंकि बहुत कम है, वहां पर पिक्सल डेंसिटी कम है, तो एक अलग सा ही एक धब्बा सा नजर आने लग जाता है। ये आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा और ये मतलब ऐसे लगता है जैसे मतलब हमारे कपड़ों में छेद हो जाता है और कई बार वो रफू करा देते हैं, लेकिन वो अलग से दिखता है ना, वो दाग जैसा, तो ये उस तरीके से दिखता है। तो ये एक सजेशन देना चाहूंगा सैमसंग को कि फ्यूचर देखिए यही है, अंडर डिस्प्ले कैमरा डिजाइन के मामले में फ्यूचर यही है। तो नेगेटिव रिव्यूज के कारण इस टेक्नोलॉजी को बीच में बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। नेगेटिव रिव्यूज आते जाते रहेंगे, लेकिन इसको और ज्यादा आप पॉलिश कीजिए और ज्यादा बढ़िया बनाइए। आने वाले फोन में हम इंतजार करेंगे। नेगेटिव रिव्यूज देना हमारा मतलब जिसे कहा जाए फर्ज बनता है, एक ऑनेस्ट ओपिनियन देना, लेकिन उसके कारण आप अपनी किसी अच्छी टेक्नोलॉजी को बीच रास्ते में छोड़ मत दीजिएगा। डिस्प्ले की अगर बात करूं तो इसका इनर और आउटर डिस्प्ले दोनों अब 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आते हैं। इसी के साथ ये दोनों ही डिस्प्ले HDR10+ सर्टिफिकेशन के साथ हैं, यानी कि इसके ऊपर गेमिंग करें या बिंज वॉचिंग करें, खूब मजा आएगा। दोनों ही डिस्प्ले में डायनेमिक एमोलेड पैनल दिया हुआ है, जिसके कारण से कंट्रास्ट हो, कलर्स हो, ब्राइटनेस हो, सबके मामले में इसका डिस्प्ले एकदम तोड़ लगता है। बस कुछ छोटी मोटी कमियां हैं, जैसे इसके दोनों ही डिस्प्ले, फिर चाहे वो आउटर डिस्प्ले हो या इनर डिस्प्ले हो, ये थोड़े नहीं बहुत हटके हैं। अब बहुत हटके कैसे हैं वो मैं अभी आपको समझाता हूं। जो आउटर डिस्प्ले है वो किसी रिमोट कंट्रोल जैसा पतला दुबला है, और जो इनर डिस्प्ले है ये बहुत ज्यादा स्क्वायरिश डिजाइन वाला है। मतलब ऐप डेवलपर्स को इसकी दोनों ही स्क्रीन के लिए ऐप डेवलप करने में थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज ये है कि आप इस स्क्रीन के ऊपर वीडियोस किसी भी ओरिएंटेशन में देखें, स्क्रीन रियल एस्टेट किसी भी मोड में ज्यादा वेस्ट होती है। तो इस चीज के लिए मतलब जिसे कहा जाए इसके दो ही रास्ते हैं, या तो सैमसंग के हिसाब से पूरा इकोसिस्टम, फिर चाहे वो एप्स हों, कंटेंट क्रिएटर्स हों या वीडियोस का पूरा जो ऐप इकोसिस्टम है, या तो ऐप इकोसिस्टम इन फोल्डिंग फोन्स के हिसाब से ढल जाए, या सैमसंग अपने इन फोल्डिंग फोन्स की आने वाली जनरेशन्स में थोड़े से डिजाइन में बदलाव करके जैसा मौजूदा इकोसिस्टम है उसके हिसाब से सैमसंग ढल जाए या ऐप इकोसिस्टम ढल जाए। अब इन दोनों ही केसेस में क्या चीज होती है ये तो वक्त ही बताएगा। एक और नया एडिशन जो Z Fold 3 में जोड़ा गया है वो है इसके साथ S Pen की कंपैटिबिलिटी। जैसा मैंने पहले बताया कि S Pen फ्री में नहीं आएगा, आपको अलग से किसी एसेसरी की तरह इसको खरीदना पड़ेगा। लेकिन नो डाउट S Pen की कंपैटिबिलिटी एक वेलकम फीचर होना चाहिए। इस फीचर की तारीफ करनी चाहिए, बिकॉज कई स्पेसिफिक यूज केसेस में कई स्पेसिफिक यूजर्स के लिए S Pen की कंपैटिबिलिटी इस फोन को खरीदने के लिए एक बहुत बड़ा रीजन बन सकता है, एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। जैसे डिजिटल आर्टिस्ट, इलस्ट्रेटर्स, स्केचिंग में इंटरेस्ट लेने वाले जो यूजर्स हैं, उनके लिए इतनी बड़ी स्क्रीन के ऊपर स्केचिंग करना परफेक्ट ऑप्शन है। रही बात डे टू डे परफॉर्मेंस की, तो मल्टीटास्किंग के हिसाब से Z Fold 3 परफेक्ट है। मतलब इस फोन में आप एक साथ दो अलग अलग एप्स पर एक साथ काम कर सकते हैं। इसमें दिया गया है वो फ्लेक्स मोड और मल्टीटास्किंग वाला मोड बहुत काम में आते हैं। रही बात कैमरे की, तो कैमरा कभी भी गैलेक्सी Z Fold सीरीज का एकदम हाईलाइट फीचर नहीं रहा है, लेकिन स्टिल Z Fold 3 में आपको किसी फ्लैगशिप की टक्कर का कैमरा देखने को मिलेगा। फिर चाहे हम इसके प्राइमरी कैमरे की बात करें या इसके डुअल सेल्फी कैमरों की बात करें। डुअल सेल्फी मतलब वो जैसे वीवो में आते हैं वैसा डुअल सेल्फी कैमरा नहीं है। एक आउटर डिस्प्ले पर सेल्फी कैमरा दिया गया है और इनर डिस्प्ले पर एक सेल्फी कैमरा दिया गया है, और दोनों की क्वालिटी काफी अच्छी है। एंड बिलीव मी, प्राइमरी कैमरे की क्वालिटी भी अच्छी है। सैंपल इमेजेस आपको स्क्रीन पर सामने नजर आ रही हैं। बैटरी के मामले में Z Fold 3 बहुत ज्यादा त्रास नहीं देता, टेंशन नहीं देता, 1.5 दिन आराम से चलता है। बस इतना ध्यान में रखिएगा कि इसके साथ बॉक्स में आपको वो पावर अडेप्टर नहीं मिलेगा। तो
पुराने वाले को इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो संभाल के रखिए, या मतलब नया खरीदना पड़ेगा आपको, तो वो चीज़ ध्यान में रखिए। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या गैलेक्सी Z Fold 3 खरीदा जाए या नहीं। तो इसमें कुछ पैरामीटर्स आप अपने लिए सेट कर लीजिए। जैसे अगर आप एक ऐसा फ़ोन लेना चाहते हैं कि उस फ़ोन पर जब आप बात कर रहे हो या उस फ़ोन को जब आप इस्तेमाल कर रहे हो तो लोग मुड़ मुड़ के आपकी तरफ देखें, आपसे पूछें आपके फ़ोन के बारे में, या आपसे दोस्ती करना चाहें आपके फ़ोन को देखकर, Z Fold 3 ले सकते हैं। या आप ऐसे यूज़र हैं जिनको अर्ली टेक्नोलॉजी अडॉप्शन में मज़ा आता है, यानी कि कोई भी नई चीज़, लेटेस्ट इनोवेशन मार्केट में आती है, आप उन पहले कस्टमर्स में से होते हो जो ऐसी टेक्नोलॉजी को खरीदना पसंद करते हैं, और उसके लिए आप रुपए पैसे देखते नहीं है बहुत ज़्यादा, तो गैलेक्सी Z Fold 3 आपके लिए ही बना है। या आप टैबलेट कंप्यूटर और एक अच्छा फ्लैगशिप स्मार्टफोन खरीदने का बजट बनाए बैठे थे, तो दो गैजेट अलग अलग लेकर क्या करोगे, फ़ोन अलग फ्लैगशिप लेवल का और टैबलेट अलग, उससे बेटर है ये ले लो, ये फ्लैगशिप लेवल का फ़ोन भी है और फ्लैगशिप लेवल का टैबलेट भी है, फ़ायदे में होगे, बिलीव मी। लेकिन अगर इनमें से एक भी कंडीशन आपके ऊपर लागू नहीं होती तो आराम से बैठिए, चिल करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। देखिए, फोल्डेबल फ़ोन्स फ्यूचर है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी अभी डेवलप हो रही है। आने वाले फोल्डिंग स्क्रीन वाले फ़ोन्स या सैमसंग के Z Fold सीरीज़ के ही फ़ोन, Z Fold 4, 5, ये और ज़्यादा बेटर होंगे। बिलीव मी, हो सकता है और ज़्यादा सस्ते भी हो जाएं। तो आप भी वेट कीजिए, क्योंकि मैं भी वेट करने वाला हूँ।